कभी आपको किसी ने डायरेक्टली कहा हो कि तुम इंट्रोवर्ट हो, अपने कम्युनिकेशन को थोड़ा इंप्रूव करो। जैसे क्वाइट रहना ही वीकनेस है। मतलब आप रूम में चुप बैठे हैं, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे कि आप कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। जो लोग कम बोलते हैं ना, वो मीटिंग में इनविजिबल फील करते हैं। मतलब उनके आइडियाज परफेक्ट होते हैं, प्रिपरेशन भी होती है, लेकिन स्पॉटलाइट उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो कॉन्वर्सेशन में फास्ट एंड लाउड बोलते हैं। धीरे धीरे ये एक इक्वेशन बन जाता है कि लाउड मतलब कॉन्फिडेंट, क्वाइट मतलब वीक। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि क्या कम बोलने वाले का कम्युनिकेशन वीक होता है, या फिर हम कम्युनिकेशन को लेंस के थ्रू देख रहे हैं। हो सकता है कि कम्युनिकेशन के डिफरेंट स्टाइल्स भी हो, लाइक ज़्यादा डेप्थ होना या कम बोलना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऑब्जर्व करते हैं, प्रोसेस करते हैं, फिर वो प्रिसाइज बोलते हैं। सोसाइटी में उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड देते हैं जो विजिबल दिखाते हैं, और विजिबिलिटी का शॉर्टकट होता है लाउड बोलना। लेकिन विजिबल एंड वैल्यू दोनों ही सेम चीज नहीं होती। तो आज हम इस वीडियो में इस बिलीव या आइडिया को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। हो सकता है कि प्रॉब्लम इंट्रोवर्शन नहीं, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि हमने कम्युनिकेशन का एक सिंपल टैम्पलेट बना लिया है, और जो कोई उस टैम्पलेट में फिट नहीं होता, ऑटोमेटिकली हम उन्हें इम्प्रूव करने का एडवाइस दे देते हैं। जनरली हम एक असम्पशन बना लेते हैं, ये है कि जो डिस्कशन को लीड करते हैं वो कॉन्फिडेंट है, और जो चुप रहते हैं उन्हें शाय एंड अंडर कॉन्फिडेंट का टाइटल दे देते हैं। ये पैटर्न स्कूल से ही चलता आ रहा है। मतलब क्लासरूम में जो बच्चे हाथ उठाते हैं उन्हें एक्टिव बोलते हैं, और टीचर्स भी उन्हीं को ही अटेंशन भी देते हैं। एंड जो बच्चे चुपचाप समझ रहे होते हैं, प्रोसेस कर रहे होते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग को इनविजिबल कर दिया जाता है। ग्रुप डिस्कशंस में भी यही पैटर्न फॉलो होता है। मतलब जो लोग कंटिन्यूसली बातें कर रहे होते हैं वो कॉन्वर्सेशन को होल्ड करते हैं, एंड लोग भी ऑटोमेटिकली उन्हीं की बातों को सुनते भी हैं। लेकिन जो पर्सन थॉटफुली बोलते हैं, सही टाइम के साथ, क्लियर पॉइंट के साथ, उन्हें बैकग्राउंड में डाल दिया जाता है, चाहे उनका पॉइंट कितना भी मीनिंगफुल क्यों ना हो। धीरे धीरे ये इंटरनल बिलीफ बन जाता है, और अज्यूम कर लेते हैं कि विजिबिलिटी मीन्स कम्युनिकेशन स्किल्स। और जिन लोगों की विजिबिलिटी कम होती है ना, तो लोग ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेते हैं कि उनका कम्युनिकेशन वीक है। और ये इंटरनल बिलीफ और भी स्ट्रांग हो जाता है कि इंट्रोवर्ट्स मीन्स पुअर कम्युनिकेटर। साइकोलॉजी ह्यूमंस विजिबिलिटी को कंपेटेंस समझते हैं। ये मानते हैं कि जो ज्यादा बोलते हैं वो कैपेबल होते हैं और उनका प्रेजेंस स्ट्रांग होता है। लाउड स्पीकर्स नेचुरली ज्यादा विजिबल होते हैं, इसलिए लोग अज्यूम कर लेते हैं कि उनका कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, चाहे उनका कंटेंट एवरेज ही क्यों ना हो। वॉल्यूम एंड स्पीड कभी कभी सब्सटेंस से ज्यादा हाईलाइट हो जाता है। इंट्रोवर्ट्स का कम्युनिकेशन स्टाइल डिफरेंट होता है। वो बोलने से पहले ऑब्जर्व करते हैं, प्रोसेस करते हैं, एनालाइज करते हैं, और फिर बोलते हैं। डेप्थ, प्रिसिशन एंड थॉटफुल टाइमिंग ही उनका बिगेस्ट स्ट्रेंथ होता है। लेकिन फास्ट फेस में पॉज लेना हेसिटेट मान लिया जाता है, और वही साइलेंस होना सर्टेनिटी को टाइटल दे देते हैं, जबकि साइलेंस क्लैरिटी को गैदर करने का मूवमेंट होता है। इंट्रोवर्ट्स इस एक्सटर्नल लेबल को इंटरनल बिलीफ बना लेते हैं, और मान भी लेते हैं कि शायद हाँ, मेरा कम्युनिकेशन वीक है। जबकि कम्युनिकेशन का मेजर होता है कितना क्लियर, रिलेवेंट एंड इम्पैक्टफुल से बोला गया है। तो यहाँ पे एक सवाल करना बहुत ही जरूरी है, ये है कि क्या कम्युनिकेशन का मतलब लाउड बोलना होता है, या फिर क्लियरली समझना या समझाना कम्युनिकेशन होता है। क्योंकि अगर वॉल्यूम ही मेजर होता ना, तो हर लाउड पर्सन पावरफुल कम्युनिकेटर होता, लेकिन रियलिटी ऐसा है ही नहीं। हर पावरफुल कम्युनिकेटर्स लाउड नहीं होते। आपने कई बार नोटिस किया होगा, ये है कि जो लोग कम बोलते हैं ना, उनके एक लाइन बोलने से पूरा डिस्कशन का डायरेक्शन ही चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी लाइन में क्लैरिटी होती है, इंटेंशन क्लियर होता है, और टाइमिंग भी सही होती है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन वॉल्यूम का गेम नहीं, अवेयरनेस का होता है। कब बोलना है, कितना बोलना है, और किस पर्पज से बोलना है। हो सकता है कि इंट्रोवर्शन वीकनेस नहीं, कम्युनिकेशन का रिदम हो। मतलब कि म्यूजिक में हर इंस्ट्रूमेंट्स ड्रम्स नहीं होता, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स सेटल होते हैं, बट उनके बिना मेलोडी इनकम्प्लीट लगता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्वाइट पीपल नहीं है, प्रॉब्लम ये एक्सपेक्टेशन है कि हम सब एक ही स्टाइल में बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन का मतलब इफेक्टिवनेस होता है, और ये इफेक्टिवनेस पर्सनालिटी से नहीं, अवेयरनेस से आता है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या क्वाइट होना सच में कम्युनिकेशन वीकनेस है, या फिर सोसाइटी ने लाउडनेस को कॉन्फिडेंस समझने का आदत बना लिया है? शायद प्रॉब्लम बोलने के क्वांटिटी में नहीं, परसेप्शन की कंडीशनिंग हो सकती है। क्या आप खुद को इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट या समवेयर बिटवीन मानते हो?
हर पर्सन का कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है और वही डाइवर्सिटी कॉन्वर्सेशन को मीनिंगफुल बनाती है। इसीलिए कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कीजिए। मैं जेन्युइनली जानना चाहती हूँ कि क्या एक्चुअली में इंट्रोवर्ट्स मिसअंडरस्टूड कम्युनिकेटर्स हैं। हो सकता है कि आपका पर्सपेक्टिव दूसरों के बिलीफ को चेंज कर दे और शायद क्वाइट व्यूअर्स रियलाइज करें कि उनका स्टाइल वीकनेस नहीं, एक वैलिड कम्युनिकेशन स्ट्रेंथ है।